हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल रोशन पांडे बायोलॉजी। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पिछले वीडियो में सेल के इंट्रोडक्टरी पार्ट को कवर किया गया था। आगे इस वीडियो में भी हम सेल को कंटिन्यू रखेंगे। गाइस, सेल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। गाइस, जैसा कि हमारे यूट्यूब चैनल में 9 से लेकर के 12 तक कि सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, चैप्टर्स को कवर किया जाएगा। हर चैप्टर का मैं सीरियल वाइज पूरा सीरीज़ वाइज सीरीज़ में आपको टॉपिक्स वाइज टॉपिक पूरा मैं वीडियो बना कर दूंगा। और साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल पे जितने भी CUCAT एंड CP नेट पैरामेडिकल इंट्रेंस टेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इस यूट्यूब चैनल पे प्रिपरेशन कराए जाएंगे। सो गाइस, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी पैरामेडिकल या CUCAT या जितने भी जो भी स्टूडेंट हैं 9 से लेकर 12 तक, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं सेल को। जैसा कि गाइस पहले हम लोगों ने कवर किया सेल क्या होता है, फिर सेल में मैंने बताया था कि सेल को न्यूक्लियस के बेसिस पे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। अब हम बात करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। हालांकि प्लांट सेल और एनिमल सेल क्वेश्चन बन के आता है कभी कभी एग्जाम में कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप प्लांट सेल और एनिमल सेल को इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। बहुत ही ईजी ट्रिक है ये, यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों के लिए फायदेमंद है। ध्यान से सुनिएगा। प्लांट सेल मेरे पास एक ट्रिक है, कोलरी ताला, हिंदी में कोलरी ताला। प्लांट सेल को मैंने दे दिया कोलरी और बचा ताला, तो ताला कौन ले जाएगा? एनिमल। आपको पता है हम इंसान भी एनिमल की श्रेणी में आते हैं, तो ताला कौन लगाता है? एनिमल लगाता है। तो ताला वाला पोर्शन एनिमल ले जाएगा और बचा कोलरी उसको किसको दे देंगे? प्लांट सेल को दे देंगे। तो एनिमल हमेशा ताला लगाते हैं। एनिमल जैसे हम लोग क्या लगाते हैं? ताला लगाते हैं अपने घरों में कहीं जाते हैं, तो ताला वाला पोर्शन उठा के एनिमल सेल को दे दो, बचा कोलरी उठा के प्लांट सेल को दे देना, तो हो गया कोलरी ताला। अब इसका मतलब समझो। को हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। को हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। उसी तरह ल को हिंदी में कहते हैं लवक एंड री को हिंदी में कहते हैं रिक्तिका। ओके, तो कोशिका, को से कोशिका भित्ति, इसको इंग्लिश में बोल देंगे सेल वॉल। लवक, ल से लवक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लास्टिड। एंड री से रिक्तिका और इंग्लिश में इसे बोलते हैं वैक्यूल। ठीक है, अब हम बात करते हैं, याद रखना प्लांट सेल में कोलरी है, को से कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट होगा, और ल से लवक, लवक मतलब प्लास्टिड, ये भी प्लांट में प्रेजेंट होंगे। री से रिक्तिका यानी वैक्यूल, ये भी प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा। और याद रखना जो प्लांट सेल में होगा वो एनिमल सेल में नहीं होगा। तो लिख सकते हैं पहला पॉइंट सेल वॉल के बारे में, सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो सेल वॉल प्रेजेंस इन प्लांट सेल, तो पहला लिखो प्लांट सेल में क्या प्रेजेंस होगा? सेल वॉल प्रेजेंस। तो सेल वॉल प्रेजेंस। दूसरा पॉइंट लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट। मैंने बोला जो प्लांट सेल में होगा वो एनिमल सेल में नहीं होगा, तो सेल वॉल यहाँ पे क्या हो जाएगा? एब्सेंस। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट ल का मतलब लवक, इंग्लिश में प्लास्टिड, यानी प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होगा, तो लिखेंगे प्लास्टिड प्रेजेंट्स इन प्लांट सेल। तो लिखेंगे प्लास्टिड प्रेजेंस। किस में प्रेजेंस होगा? प्लांट सेल में। दूसरा पॉइंट एनिमल सेल में इसका अपोजिट हो जाएगा कि प्लास्टिड एब्सेंट। प्लास्टिड क्या हो जाएगा? यहाँ पे एब्सेंस हो जाएगा। एंड तीसरा पॉइंट हमारा है, तीसरा इसमें ट्रिक में देखो रिक्तिका। रिक्तिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैक्यूल। ठीक है,
तो रिक्तिका को इंग्लिश में वैक्यूल कहते हैं। तो लिखेंगे वैक्यूल प्रेजेंट इन प्लांट सेल, वैक्यूल प्रेजेंस इन प्लांट सेल, मतलब प्लांट सेल में किसको प्रेजेंस करा दोगे, वैक्यूल को, तो वैक्यूल प्रेजेंस, ठीक है। फिर मैंने बोला प्लांट सेल में जो होगा एनिमल सेल में नहीं होगा, तो तीसरा पॉइंट इसमें क्या बन जाएगा, वैक्यूल एब्सेंस, वैक्यूल एब्सेंस। अब 2 पॉइंट और बचा, ताला, इसका सारा पार्ट कवर हो गया। अब एनिमल सेल में क्या आ गया, ताला, क्योंकि ताला कौन लगाता है, एनिमल। तो ता का मतलब होता है तारक काय, तारक काय हिंदी में, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। ला का मतलब लाइसोसोम, इंग्लिश में भी यही नाम होगा, लाइसोसोम। लो भाई साहब, यहां पे मैंने लिख दिया लाइसोसोम। तो देखो मैंने बोला कि जो चीज प्लांट सेल में होगा वो एनिमल सेल में नहीं होगा, और जो एनिमल सेल में होगा वो प्लांट सेल में नहीं होगा। तो अब इसका 4th पॉइंट होगा, एनिमल सेल में क्या है, ता मतलब तारक काय, तारक काय को इंग्लिश में सेंट्रोसोम। तो लिख सकते हैं एनिमल सेल का 4th पॉइंट, इन एनिमल सेल सेंट्रोसोम प्रेजेंस, एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट होगा, सेंट्रोसोम प्रेजेंस। तो यहाँ पे सेंट्रोसोम प्रेजेंस हो जाएगा। तो इसका अपोजिट यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लांट सेल में मैंने बोला एनिमल सेल में जो होगा वो प्लांट सेल में नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे सेंट्रोसोम एब्सेंस। अगला पॉइंट, ला का मतलब लाइसोसोम, इंग्लिश में भी लाइसोसोम। तो बोला कि एनिमल सेल में जो होगा प्लांट सेल में नहीं होगा, तो इसमें भी 5वां पॉइंट बन जाएगा लाइसोसोम प्रेजेंस इन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में क्या लिखेंगे, लाइसोसोम प्रेजेंस। बस इतना ही, बहुत इजी ट्रिक है ये। तो हमारा ये 5 पॉइंट कवर हुआ। फाइनली देख लेते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल में हमको डिफरेंशिएट करना है। एक हमारे पास ट्रिक है जिसे कहते हैं कोलरी ताला, कोलरी ताला। को का मतलब होता है कोशिका भित्ति, ल का मतलब होता है लवक, और री का मतलब होता है रिक्तिका। ताला हमेशा एनिमल लगाते हैं, इसलिए ताला वाला पार्ट एनिमल को दे दिया, कोलरी बचा उसको उठा के प्लांट सेल में रख दिया। को का मतलब कोशिका भित्ति, इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल। तो याद रखो जो चीज़ प्लांट सेल में होगा वो एनिमल सेल में नहीं होगा। तो कोलरी वाला सारा पार्ट प्लांट सेल में होगा, तो एनिमल सेल में वो पार्ट एब्सेंट होगा। तो को का मतलब कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल, तो सेल वॉल प्रेजेंस इन प्लांट सेल, तो एनिमल सेल में क्या हो जाएगा, सेल वॉल एब्सेंस। दूसरा पॉइंट, लॉ से लवक, इंग्लिश में प्लास्टिड, तो प्लास्टिड प्रेजेंस इन प्लांट सेल, तो लिखा प्लास्टिड प्रेजेंस इन प्लांट सेल। तो एनिमल सेल में क्या हो जाएगा, अपोजिट, प्लास्टिड एब्सेंस, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, रिक्तिका, री से रिक्तिका, हिंदी में रिक्तिका कहते हैं, इंग्लिश में वैक्यूल कहते हैं। तो प्लांट सेल में क्या लिखोगे, वैक्यूल प्रेजेंट, तो एनिमल सेल में क्या होगा, वैक्यूल एब्सेंस। हालांकि एक बात और, यहाँ पे लोग कहते हैं कि वैक्यूल प्लांट सेल में लार्ज होता है, ठीक है, लार्ज साइज में होता है। एनिमल सेल में भी लोग कहते हैं बहुत ही स्मॉल साइज में होते हैं, और जो उस स्मॉल साइज को हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, यानी ना के बराबर। तो एनिमल सेल में लोग कहेंगे सर एनिमल सेल में भी वैक्यूल होता है, प्लांट सेल में भी वैक्यूल होता है। हाँ होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया डायरेक्ट प्रेजेंस और एब्सेंस के सेंस में। तो ये समझ लो कि वैक्यूल प्लांट सेल में होता है, बहुत ही लार्ज होता है, और एनिमल सेल में वैक्यूल बहुत ही स्मॉल स्पेस होता है, ये भी समझ सकते हो। और लास्ट पॉइंट क्या है भाई, चौथा पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, प्लांट। अब यहाँ से चौथा पॉइंट बनाओगे, ताला, ता का मतलब तारक काय, इंग्लिश में सेंट्रोसोम, तो सेंट्रोसोम प्रेजेंट इन एनिमल सेल, देखो सेंट्रोसोम प्रेजेंट इन एनिमल सेल, तो प्लांट सेल में क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला है कि जो एनिमल सेल में होगा वो प्लांट सेल में नहीं होगा। फिर 5वां पॉइंट मैंने बताया, ला का मतलब लाइसोसोम, लाइसोसोम प्रेजेंस इन एनिमल सेल, तो एब्सेंस इन प्लांट सेल। 5वां पॉइंट क्या होगा, लाइसोसोम एब्सेंस इन प्लांट सेल। अब एक और बात, क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ दूं कि लाइसोसोम प्लांट सेल में नहीं होता लेकिन एनिमल सेल में होता है, ऐसा क्यों है, तो इसका सीधा आंसर देना, क्योंकि सेल वॉल का काम है प्रोटेक्शन करना, और लाइसोसोम का भी काम होता है बाहर से आए हुए जो भी
जो भी क्या नाम है अनडिजायर्ड सबस्टेंस है, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इन सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने का काम लाइसोसोम का होता है। और सेल वॉल का काम भी होता है एक्सटर्नल फैक्टर से प्लांट सेल को बचाना। तो प्लांट सेल में पहले से सेल वॉल प्रेजेंट है जो कि किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करता है। और लाइसोसोम एनिमल सेल में होता है क्योंकि इसमें कोई सेल वॉल नहीं होता, इसीलिए यह भी काम करता है प्रोटेक्शन करने का, मतलब बाहर से आए हुए एक्सटर्नल फैक्टर को डिस्ट्रॉय करने का। तो फाइनल बोल सकते हैं सेल वॉल प्लांट सेल में क्या क्या काम करता है, प्रोटेक्शन करता है। और लाइसोसोम भी क्या करता है, बाहर से आए हुए एक्सटर्नल फैक्टर को एनिमल सेल में डिस्ट्रॉय करता है। तो गाइस आज ये हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस था। सो थैंक यू।